हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो अभी जो मेंस में चल रहा है वो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट टाइप चल रही है, लेकिन कौन सी टाइप है? डिफाइंड नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताए होंगे कि कितने लोग अंदर को फेस कर रहे हैं और कितने लोग बाहर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, बोला हुआ है देयर आर 8 फ्रेंड्स। बोला है एवा, जेम्स, जैक, ऑलिवर, नोह, लियो, जॉर्ज एंड हैरी सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल, 4 ऑफ देम फेसिंग द सेंटर एंड अदर 4 फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो मैं डबल डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम यहाँ बना लिया, एक डायग्राम यहाँ बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यहाँ पे बना लिया। ठीक है, आगे बोला क्या है, दे वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस, नोएडा, साकेत, गुरुग्राम। ठीक है, वे नाम दिए हैं। और आगे और क्या बोला है, दे वर्क इन 8 डिफरेंट बैंक। सिटीज अलग है और बैंक्स भी अलग है, बैंक्स के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे चेक करो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, हिंट ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अब देखो पहली लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे बोला है जॉर्ज फेसेस द सेंटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ ऑलिवर। अगर सपोज करो मैंने जॉर्ज को यहाँ बना दिया, सपोज करो, ठीक है, JEOR, जॉर्ज फेसिस द सेंटर। ठीक है, सेंटर को फेस कर रहे हैं। और उसके आगे क्या बोला हुआ है, एंड सिज थर्ड टू द राइट ऑफ ऑलिवर। ठीक है, तो ऑलिवर को यहाँ बनाना पड़ेगा इस वाले डायग्राम में, यहाँ नहीं, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ ऑलिवर। अब पॉसिबिलिटी दो ये हो सकती है कि ऑलिवर क्या कर सकता है, इधर वो बाहर देख सकता है या फिर वो अंदर की तरफ देख सकता है। तो इस वाले डायग्राम में मैंने ऑलिवर को अंदर बना दिया और इसके थर्ड राइट पे जॉर्ज है। ठीक है, तो ऑलिवर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ऑलिवर और जॉर्ज के रिगार्डिंग और कोई देखो जरा मिल रहा है हमें कुछ हिंट या नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं पहले। आगे बोला हुआ है ऑलिवर को बोला है हु वर्क इन BOM। ठीक है, तो ये BOM में वर्क करता है, ये भी चलो मैंने लिख दिया। अब उसके आगे क्या बोला हुआ है, नो वर्क एट गुरुग्राम इज ऑपोजिट द पर्सन हु वर्क एट लक्ष्मी नगर, एवा हु वर्क इन BOB बट नॉट इन राजीव चौक एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जैक हु वर्क एट नोएडा, द पर्सन हु वर्क एट Ashok Nagar and Mayur Vihara facing same direction. The one who work in BOB is the immediate neighbor of who work in SBM BOI. Leo is sitting adjacent to person who work at Gurugram Rajiv. The person who work in SBI does not face those who work in UBI. जेम्स वर्क एट अशोक नगर एंड ऑलिवर वर्क एट साकेत। देखो अभी तक कोई हिंट नहीं मिला है, मैंने इसे ड्रॉ तो कर लिया लेकिन आगे कोई हिंट नहीं मिला। आगे पढ़ लेता हूँ। द पर्सन हु at GTB Nagar is facing outside an immediate neighbor who work at Rajiv Chowk. ठीक है, the person who work in BOI faces the person who work in RBI and both is inside. Harry is an immediate neighbor of person who work at Ashok Nagar and GTB Nagar. Leo does not work at GTB Nagar but sits to the immediate right of No. The person who work in RBI sits immediate left of work in OBC. अब देखो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन मुझे कोई भी हिंट नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हिंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है मुझे ये ड्रॉ नहीं करनी है। अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा तो क्या है, मुझे कोई आगे मुझे कोई हिंट नहीं मिल रही, मैं क्वेश्चन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वैसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल ऐसे ले लिया और दूसरा सर्कल मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो मेन बात ये होती है कि हिंट कहाँ से, कौन सी वाली लेन, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और हम डायग्राम को एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाए। अब देखो पहला वाला तो फेल हो गया, जो जॉर्ज वाला था, जॉर्ज फेस द सेंटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ ऑलिवर। ठीक है, छोड़ दो। नो हु वर्क एट गुरुग्राम ना एंड सिर्फ ऑपोजिट द पर्सन हु वर्क एट लक्ष्मी नगर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नो वर्क एट गुरुग्राम, तो मैं क्या करता हूँ, देखो नो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नो कहाँ पे, गुरुग्राम। ठीक है, नो वर्क एट गुरुग्राम एंड सिर्फ ऑपोजिट द पर्सन हु वर्क एट लक्ष्मी नगर, तो ये वाला कहाँ जाएगा, लक्ष्मी नगर। ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब गैस देखो यहाँ तक तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अगली वाली जो लाइन मुझे मिल रही है वो लास्ट जैसे में आप देखोगे लिखा है लियो डज नॉट वर्क एट GTB नगर बट सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नो। नो के इमीडिएट लेफ्ट में, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार नो को मैंने अंदर बना दिया, एक बार नो को मैंने बाहर बना दिया। तो नो के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, लियो आ जाएगा। तो लियो मैंने यहाँ लिख दिया और इसके इमीडिएट लेफ्ट में इस वाले डायग्राम में लियो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो लियो लियो हो गया। अब लियो के रिगार्डिंग एक और लाइन बोली है पीछे जैसे, लियो इज सिटिंग एडसेंट टू द पर्सन हु वर्क एट गुरुग्राम एंड राजीव चौक। ठीक है, तो गुरुग्राम, अब राजीव चौक यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि लियो जो है इन दोनों के एडजेसेंट है। इसका मतलब क्या है, लियो जो है बीच में बैठा है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि साथ में। ठीक है, तो लाइन में बोला क्या है, लियो इज सिटिंग एडजेसेंट टू पर्सन हु वर्क एट गुरुग्राम, तो गुरुग्राम के साथ तो है ये,
एंड राजीव चौक। अब राजीव चौक के साथ लियो को रखना है, तो राजीव चौक मैं यहाँ पे ही क्या करूँगा, बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये राजीव चौक यहाँ आ गया। अब इस वाले डायग्राम में राजीव चौक कहाँ आ जाएगा, राजीव चौक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब गैस देखो एक लाइन बोली हुई है यहाँ पे, द पर्सन हु वर्क एट जीटीबी नगर, जीटीबी नगर में जो काम करता है, इज फेसिंग आउटसाइड एंड द इमीडिएट नेबर हु वर्क एट राजीव चौक। तो जो राजीव चौक में ये वाला जो पर्सन है, इसका जो इमीडिएट नेबर है वो कौन है, जीटीबी नगर वाला है। ठीक है, अब वो लियो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखो आगे एक लास्ट में लाइन बोली है, लियो डज नॉट वर्क इन जीटीबी नगर, लियो जीटीपी नगर में काम नहीं करता है। ठीक है, तो जीटीपी वाला कहाँ आ जाएगा फिर, जीटीबी नगर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये फेस कहाँ कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं ये, मतलब लियो तो नहीं रहेगा, तो जीटीबी नगर यहाँ पे आ जाएगा, और ये कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है। अब गाइस एक लाइन, कुछ हिडन चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ बोला क्या हुआ है, देखो, द वन हु वर्क इन बीओबी इज एन इमीडिएट नेबर हु वर्क इन एसबीआई एंड बीओबी। ठीक है, तो एसबीआई पहले आएगा क्योंकि एसबीआई का नाम पहले लिया ना उन्होंने, एसबीआई एंड बीओआई। ठीक है, इनका इमीडिएट नेबर कौन है, बीओबी वाला। ठीक है, बीओबी वाला, और बीओबी वाला है कौन, देखो ऊपर लाइन बोलिए, एवा हु वर्क इन बीओबी, तो यहाँ पे कौन आएगा, एवा आएगी। ठीक है, तो एसबीआई, एवा और बीओबी इस तरीके से बनेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और एवा जो है वो राजीव चौक में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब गैस देखो यहाँ तक बन गया। अब आगे की ये वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन देखो यहाँ पे लिखा है, द पर्सन हु वर्क इन सॉरी हैरी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु वर्क एट अशोक नगर एंड जीटीबी नगर। देखो जीटीबी नगर ये है, अब अशोक नगर इधर यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, और हैरी जो है उनका इमीडिएट नेबर है, मतलब हैरी बीच में आएगा। अब देखो हैरी के लिए, सॉरी जेम्स, एक लाइन दिखी है पीछे, जेम्स वर्क एट अशोक नगर। अगर सपोज करो जीटीबी नगर ये है ना, अशोक नगर को यहाँ बना देता हूँ अगर मैं, लेकिन यहाँ पे कौन आना चाहिए, अशोक नगर कौन है, जेम्स, जेम्स का, लेकिन यहाँ पे तो लियो आ रहा है, तो मतलब अशोक नगर यहाँ नहीं आ सकता, तो अशोक नगर कहाँ आएगा, अशोक नगर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ कौन आएगा, जेम्स। ठीक है, समझ गए, ये वाला हो गया। और ऊपर भी आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देखो जीटीबी नगर बोला है, तो यहाँ पर अगर मैं अशोक को बनाऊंगा तो अशोक जेम्स होना चाहिए, तो अशोक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अशोक नगर। ठीक है, अशोक नगर यहाँ आ गया, और ये कौन आ जाएगा, जेम्स आ जाएगा। अब गैस पहले जो जो हिंट मिल रही है उसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एक लाइन बोली है, द पर्सन हु वर्क एट अशोक नगर एंड मयूर विहार आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अशोक नगर एंड क्या है, मयूर विहार, तो लियो जो है वो मयूर विहार आ जाएगा, सॉरी मयूर विहार नहीं आएगा, सॉरी वो तो ये बोला है उन्होंने, द पर्सन वर्क एट अशोक नगर मयूर विहार फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब जो रहता है, अब क्या रहता है, देखो लियो सिटिंग, ये भी हो गया, द पर्सन हु वर्क इन एसबीआई डज। अब देखो जेम्स वर्क एट अशोक नगर एंड ऑलिवर वर्क एट साकेत, चलो ऑलिवर को छोड़ देते हैं। जेम्स इज नॉट एन इमीडिएट नेबर हु वर्क इन एसबीआई। ठीक है, जो भी एसबीआई में काम करता है तो जेम्स उनका इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो मतलब एसबीआई यहाँ नहीं आ सकता, एसबीआई यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, इन दोनों प्लेसेस पे एसबीआई नहीं आ सकता। ठीक है, एसबीआई नहीं आ सकता ना ऐसे। अब आपको ये वाली लाइन को क्या है, एडजस्ट करना है, कहाँ पे करोगे, देखो पहले एसबीआई आएगा, फिर बीओबी आएगा, फिर बीओआई आएगा। ठीक है, तो एसबीआई यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं एसबीआई को यहाँ बनाता हूँ तो बीच में कौन आएगा, बीओबी, जो कि ए है, तो यहाँ पर तो नो है ऑलरेडी, तो मतलब ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर मैं एसबीआई को यहाँ बनाता हूँ और बीओबी को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, और एवा यहाँ आ जाएगी और बीओआई यहाँ आ जाएगा, एक ये बन रहा है अगर देखो देखा जाए। अब देखो यहाँ पे ये वाला एडजस्ट करना है, और एक चीज़ और बोलिए कि एवा जो है वो राजीव चौक में काम नहीं करती है। देखो वहाँ पे क्लाइन बोलिए, एवा हु वर्क इन बीओबी बट नॉट एट राजीव चौक, मतलब एवा यहाँ नहीं आ सकती। अगर मैं बीओआई एसबीआई को यहाँ बना रहा हूँ तो बीओबी यहाँ आ रहा है, मतलब एवा यहाँ आ रहा है, तो मतलब वो भी नहीं हो सकता। तो लास्ट जो हमारा बचता है वो क्या रहता है, एसबीआई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बीओबी आ जाएगा यहाँ पे, जो कि क्या है, एवा आ जाएगी। ठीक है, और बीओआई के आ जाएगा ये लक्ष्मी विहार। ठीक है, ये आ गया बीओआई। इसी को ऊपर भी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एसबीआई तो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, और एसबीआई यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि भी एसबीआई यहाँ रखूँगा और वो नहीं आ सकता, तो एसबीआई यहाँ आएगा इस वाले डायग्राम में, यहाँ आ गया एसबीआई आ गया, ये आ गया बीओबी,
जो कि कौन है, एवा, और ये जो ऊपर है ये BOI है, ठीक है, BOI। यहाँ तक बन गया। देखो एक और लाइन बोली है इसके रिगार्डिंग, एवा के रिगार्डिंग, हमने पूरी लाइन मैंने आपको बताई नहीं थी। एवा हु वर्क इन BOB बट नॉट एट राजीव चौक एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जैक। एवा जो है वो सिट्स कहाँ बैठी है, थर्ड टू द राइट ऑफ जैक। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ तो ऑलरेडी नो बैठा है। अगर मैं थर्ड टू द राइट ऑफ जैक करना है तो मेरे को जैक को कहाँ बनाना पड़ेगा, अंदर की तरफ को, सेंटर की तरफ को। देखो अगर मैं जैक को यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ जैक, ठीक है। अब यहाँ वाली डायग्राम में देखा जाए, एवा को अगर थर्ड टू द राइट ऑफ जैक बनाना है तो इसको मुझे बाहर को लेना पड़ेगा 1 2 3, तभी क्या बनेगा, थर्ड टू द राइट ऑफ जैक, ठीक है। और आगे बोला है जैक के लिए वो कहाँ काम करता है, नोएडा में काम करता है, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, नोएडा में काम करता है। अभी देखो दो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार नो अंदर को देख रहा है, नोहा एक बार क्या देख, सॉरी बाहर को देख रहा है, एक बार अंदर को देख रहा है। अभी तक कोई डायग्राम गलत नहीं हुआ है। अब क्या देखो ऑलिवर के लिए बोला है, ऑलिवर वर्क एट साकेट, ठीक है। अब देखो लियो यहाँ पे है, नो यहाँ पे है, ठीक है। चलो यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन ऑलिवर साकेट में काम करता है, तो ये तो SBI ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन राजीव चौक दिया हुआ है तो यहाँ पे नहीं आ सकता ऑलिवर, ठीक है। मयूर ये GTB नगर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ एवा है, यहाँ लक्ष्मी भी नगर दिया है, यहाँ पे भी नहीं, वो साकेट में चाहिए ना हमें। यहाँ पे जेम्स है, यहाँ पे जैक है, तो ऑलिवर का जो पोजीशन रहता है वो यही रहता है, और ये कहाँ काम करता है, साकेट में काम करता है, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में ऑलिवर कहाँ आ जाएगा, ऑलिवर यहाँ आ जाएगा, जो कि साकेट में काम करता है, ठीक है। अब गैस देखो एक लाइन बोली है, द पर्सन हु वर्क इन BOI, जो BOI वाला जो काम करता है, फेसिस द पर्सन हु वर्क इन RBI एंड बोथ फेसिस इनसाइड, ठीक है। तो नो वाला कहाँ आ जाएगा, RBI में आ जाएगा, और दोनों के दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नो को क्या लिया है, आउटसाइड लिया था, ठीक है। अब मुझे बोला हुआ है कि ये दोनों के आने चाहिए, इनसाइड आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आउटसाइड आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला फिगर क्या है मेरा, गलत हो चुका है। तो अब जो मेरा मेन फिगर है वो क्या रहता है, ये वाला, ठीक है। अब गैस देखो यहाँ तक तो बन गया। अब स्टार्टिंग की लाइन पढ़ते हैं जो जॉर्ज वाली थी, जॉर्ज फेसिस द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ऑलिवर। अगर ऑलिवर को अंदर की तरफ लेता हूँ तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता, ठीक है। जॉर्ज के लिए बोला क्या था, देखो जॉर्ज फेसिस द सेंटर। अब देखो यहाँ बोला हुआ है ऑलिवर के लिए, पूरा पढ़ लेते हैं पहले, जॉर्ज फेस द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ऑलिवर, ऑलिवर हु वर्क इन BOM, ठीक है। तो ऑलिवर कहाँ काम करता है, BOM में काम करता है, ठीक है। अब देखो ये तो BOM वाला हो गया। अब लास्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या बोला है, द पर्सन हु वर्क इन RBI सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क इन OBC, ठीक है। तो इसको मेरे को बाहर को बनाना पड़ेगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, OBC कर दूंगा यहाँ पे। देखो एक लाइन बोला हुआ है, द पर्सन हु वर्क एट, देखो यहाँ पे कहा है, द पर्सन हु वर्क एट अशोक नगर एंड मयूर विहार, ये अशोक नगर है, ठीक है। और मयूर विहार वाला जो है वो फेस के कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन करेंगे। तो देखो मयूर अशोक नगर तो आ गया, अब मयूर विहार देखो बाकी सारे तो फुल हो चुके हैं, ठीक है। एक मयूर विहार रहता है, तो मयूर विहार कौन आएगा, विहार ये आ गया, ठीक है। और ये दोनों सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो वन, देखो 1 2 3 4, ये सारे के सारे कहाँ आ गए, चार लोग के आगे अंदर को आ गए, क्योंकि मुझे यही बोला है 4 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, तो सेंटर वाले 1 2 3 4 आ गए, तो बाकी वाले क्या रहेंगे, ये सब आउटसाइड वाले रहेंगे। जॉर्ज फेस द सेंटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ ऑलिवर, थर्ड टू द राइट 1 2 3, तो जॉर्ज जो है JEORG, जॉर्ज यहाँ पर है। द पर्सन हु वर्क एट अशोक नगर एंड मयूर विहार आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, सॉरी। तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ कहाँ आएगी, बाहर को आएगी, सेम डायरेक्शन बोला है ना, तो लियो बाहर को आ रहा है, तो ये चीज़ भी बाहर को आएगी, तो हाँ, तो इसके थर्ड राइट पे जाएगा ना, बोला था ऑलिवर के थर्ड राइट पे कौन है, जॉर्ज है, तो ये जॉर्ज जो है फिर बाहर को नहीं देखेगा, अंदर को आएगा। तब जाके देखो 1 2 3 4 ये के आगे अंदर को, और 1 2 3 4 ये के आगे बाहर को आगे, ठीक है। तो ये मेरे से गलती हो गई थी यहाँ पे, जो बोला था ना उन्होंने, अशोक और मयूर विहार जो है, और कौन है, द पर्सन हु वर्क एट अशोक नगर एंड मयूर विहार फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो ये बाहर को था, तो मैंने इसको अंदर को कर दिया। एक्चुअली ये भी क्या होना था, सेम डायरेक्शन है, मतलब ये आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये भी क्या होना था, आउटसाइड फेस करना था। तो ये जो है, ये फाइनल डायग्राम जो है वो बन के आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑलिवर विद रिस्पेक्ट टू द वन हु वर्क इन SBI। उससे पहले एक और चीज़ है, इन दोनों के वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, नाम, मतलब ये कौन से वाले बैंक से हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक लाइन क्या बोली थी हमें यहाँ पे, द वन हु वर्क इन SBI वाले के रिगार्डिंग बोला था, द पर्सन हु वर्क इन SBI
डज नॉट फेस दोज हु वर्क इन यूबीआई। तो ये एसबीआई वाला है और बाकी सबके सब देखो कवर हो चुके हैं। तो यूबीआई वाला यहाँ नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे को फेस नहीं करेगा। तो यूबीआई को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, ये यूबीआई वाला यहाँ आ गया। और एक और बचता है जो कि क्या है, सीबीआई। तो सीबीआई जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल डायग्राम है। क्वेश्चन पहला वाला था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑलिवर विद रिस्पेक्ट टू द वन हु वर्क इन एसबीआई। तो ऑलिवर की पोजीशन बतानी है और किसके रिगार्डिंग देख के, एसबीआई वाला। एसबीआई वाला ये है और ऑलिवर वाला कहाँ पे है, ऑलिवर कहाँ है, ये है। तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट बोला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। आगे भी देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जैक विद रिस्पेक्ट टू द वन हु फ्रॉम साकेट। पोजीशन ऑफ जैक, साकेट वाला ये है, और पोजीशन ऑफ जैक, जैक कहाँ पर है, जैक ये है। तो इमीडिएट क्या है, लेफ्ट है ये। तो इमीडिएट लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, सी आंसर रहेगा। वो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम जीटीबी नगर, ठीक है। तो जीटीबी नगर से जो ये है, इसके थर्ड राइट पे ढूंढना है हमें। 1 2 3 कौन आ रहा है, जैक आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वर्क इन बीओआई। इसके इमीडिएट राइट में देखो, अंदर को वेस्ट कर रहे हैं तो राइट ये रहेगा। तो एवा बैठी हुई है, तो इसे ऐसे बोल सकते हैं, द वन हु वर्क इन बीओबी, ठीक है, द वन हु वर्क इन बीओबी, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन नोह एंड जेम्स फ्रॉम द राइट ऑफ नोह, ठीक है। नोह ये है और जेम्स कहाँ पे है, ये है। राइट ऑफ नोह 1 2 3, मतलब इन दोनों के बीच में राइट से देखा जाए नो के, तो 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो गैस ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपको फ्रेंड कजन कोई रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।